बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं इनफिनिट सीरीज़। उसका लेक्चर हमारे पास आज 26 है। आज हम डिस्कस करेंगे सीरीज़। देखिए, हमने पहले डिस्कस किया था सीक्वेंस को हम लिखते हैं A n। सीक्वेंस हमारे पास क्या था, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN अप टू सो ऑन। तो अब आप देखिए, आप जो सीरीज़ जो हमारे पास सीक्वेंस की टर्म्स है, अगर हम इसके दरमियान प्लस का साइन डालें, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस AN प्लस अप टू सो ऑन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समेशन n वेरी वन टू इन्फिनिटी AN। देखें, जब n इक्वल 1 पुट करें तो क्या आएगा A1, n इक्वल 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा A2, दरमियान में समेशन की वजह से क्या आ जाएगा प्लस। तो जब आप देखें, जब सीक्वेंस की हर टर्म के दरमियान आप प्लस का साइन डाल देंगे, यानी समेशन डाल देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सीरीज़। तो मैंने लिखा लेट AN बी अ सीक्वेंस एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन। यानी अगर आप सीक्वेंस की टर्म के दरमियान प्लस का साइन डाल देंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, सीरीज़। तो सीरीज़ को हम कैसे नोट करते हैं, 1 टू इन्फिनिटी AN लिख लें, या n वेरीज 1 टू इन्फिनिटी AN, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इन्फिनिट सीरीज़। जब आप लिखते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो उसका मतलब है कि आपके पास जो सीरीज़ है वो किसको अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल सम। देखें, S1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म आ जाती है सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगा A1। जब आप S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो इसका मतलब है A1 प्लस A2। S3 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, A1 प्लस A2 प्लस A3। और Sn का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू सॉन AN। यानी पार्शियल सम का मतलब है कि आप पहले फर्स्ट टू टर्म को ऐड करेंगे, फिर फर्स्ट थ्री टर्म को ऐड करेंगे, इसी तरह अप टू सॉन आप फर्स्ट एन टर्म को सम करेंगे। द सीक्वेंस AN इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ सीरीज 1। जो मैंने ये सीरीज लिखी है A1 प्लस A2 प्लस A3, एंड द नंबर Sn इज कॉल्ड द nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज 1 टू इन्फिनिटी AN। यानी जो आपके पास Sn है ये शो करेगा सम ऑफ एंड फर्स्ट एन टर्म्स को। आगे हमारे पास है कन्वर्जेंट सीरीज़। अगर तो आपके पास जो सीरीज़ है उसका सम है, जैसे आपने लिखा था Sn लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n इसलिए इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है कि क्योंकि हम डिस्कस करें इन्फिनिट सीरीज़ को। तो अगर तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाए, डेफिनेट नंबर आ जाए सम, अगर तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर उसका सम इनडेफिनेट नंबर यानी वो इन्फिनिटी आ जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो वो सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। तो नेक्स्ट हमारे पास है डाइवर्जेंट। वही है कि अगर आपके पास जो सीरीज़ है उसका सम अगर इनडेफिनेट नंबर आ जाए, यानी वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए या माइनस इन्फिनिटी आ जाए, तो वो जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। हमारे पास इसकी एग्जांपल 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज़। हमारे पास है 1 टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 3/10 प्लस 3/10 का स्क्वायर प्लस 3/10 का क्यूब अप टू सो ऑन। तो देखें, ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या है कि आप किसी नंबर को फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म को हासिल करें। जैसे 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें 12, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24। ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अगर हम इसको दरमियान में सम लिख दें 3 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो अगर आपने सम ऑफ nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फाइंड करना हो, सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, उसका फार्मूला होता है Sn A1 इंटू 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर। यहाँ A1 हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, और r हमारे पास क्या है, कॉमन रेशो है। देखें कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, r सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे क्या करते हैं, डिवाइड। तो देखें मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने लिखा है कि हमारे पास क्या है, Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म 3/10
3/10 का स्केयर प्लस 3/10 का क्यूब प्लस अप टू सोन 3/10 की पावर n। तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, a1 से। r कैसे निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड कर दें। सेकंड क्या है, 3/10 का स्केयर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रकम क्या आ जाएगी उलट, तो आ जाएगी 10/3। 3 से 3 कैंसिल, एक 10 से 10 कैंसिल, तो r की वैल्यू क्या आ गई 1/10। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज Sn a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। देखें a1 की वैल्यू क्या है 3/10, 1 माइनस r की वैल्यू क्या है 1/10। जब लिखेंगे 1/10 की पावर n, क्योंकि 1 की पावर कुछ हो तो आंसर 1 होता है, इसको ले सकते हैं 1/10 की पावर n। तो r की वैल्यू क्या है 1/10। इसका एलसीएम लें, 1 माइनस 1/10 का एलसीएम लें। एलसीएम क्या आ गया 10, 10 माइनस 1 क्या आ गया 9, 9/10। 10 से 10 कैंसिल, 3 9s are 3, 1/3 माइनस 1/10 की पावर n। क्योंकि इन्फिनिट सीरीज है तो अप्लाई करें लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पुट करें इसकी वैल्यू इन्फिनिटी, 1/10 की पावर इन्फिनिटी। तो 10 की पावर इन्फिनिटी आंसर क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी आंसर क्या आ गया 0। तो 1/3 1, इसका आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया 1/3। देखें इस सीरीज़ का जो हमारे पास सम क्या आ गया 1/3। तो आपको पता है कि जो 1/3 है ये डेफिनेट नंबर है, यानी महदूद नंबर है। तो इसका मतलब जो हमारे पास सीरीज़ है वो क्या करेगी, कन्वर्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। द रीडर एंड फेमिलियर विद द ज्योमेट्रिक सीरीज 1 to infinity an। ये हमारे पास फेमिलियर यानी फेमस सीरीज़ है, a1 प्लस a1r प्लस a1r स्केयर प्लस अप टू सोन a r की पावर n माइनस 1 प्लस अप टू सोन। ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ गिवन है। तो देखें इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास a है। अगर आप कॉमन रेशियो निकालें, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करें तो सेकंड क्या है a r, फर्स्ट क्या है a से a कैंसिल। तो देखिए हमारे पास जो कॉमन रेशियो है वो क्या आ गया r। हमारे पास फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP Sn a1 इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। तो देखें a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a मैंने पुट कर दी, r की वैल्यू हमारे पास क्या है r है, ओवर 1 माइनस r। तो दोनों तरफ मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी a इंटू 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अब आप देखें n किसको अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो देखें यहाँ सिर्फ n आ रहा है, तो इसका मतलब जो लिमिट है वो किस पे डिपेंड करेगी, r की पावर n पे। तो देखें लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी r की पावर n। तो आपको पता है जो r है आपके पास, अगर आपने डिस्कस किया हो, ये फर्स्ट ईयर में है a1 1 माइनस r की पावर n ओवर 1 माइनस r। अगर इस सीरीज़ ने जो मैट्रिक्स ने कन्वर्ज करना है तो जो r की वैल्यू थी वो -1 और +1 के दरमियान लाइज करती थी, जिसको हम लिखते थे r एब्सलूट लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू लेस देन 1। इक्वल का साइन भी नहीं आप लेंगे, इक्वल पे भी ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो r है इसकी वैल्यू -1 और +1 के दरमियान है। जो आपके पास n है ये वेरी वेरी लार्ज नंबर है। अगर आपके पास वेरी स्मॉल नंबर की पावर वेरी लार्ज हो वो किसको अप्रोच करेगा, 0 को। मैंने लिख दिया साथ r एब्सलूट लेस देन 1। अगर आपके पास जो r है ये ग्रेटर देन 1 है और लेस देन -1 है, तो जो उसका आंसर है वो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब कि अगर आपके पास इसका आंसर 0 आता है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा a ओवर 1 माइनस r, यानी a बचेगा और 1 माइनस r, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। फाइनाइट आंसर कब होगा, जब r की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान लाई करेगी तो ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। अगर जो आंसर है r एब्सलूट ग्रेटर देन 1 होगा, यानी जिसका आंसर पॉजिटिव 1 से बड़ा हो और नेगेटिव -1 से छोटा हो, तो ये जो सीरीज़ है हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज। और मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1 पे ये सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज। क्यों, अगर आप r की वैल्यू यहाँ 1 पुट करें, 1 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 0, a ओवर 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब r एब्सलूट ग्रेटर देन 1 और r इज इक्वल टू 1 पे ये सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और r एब्सलूट लेस देन 1 पे ये क्या करेगी, कन्वर्ज, यानी -1 और लेस देन r लेस देन 1 पे ये
सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, बाकी सब वैल्यू पे ये सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल है, ये भी इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए इसको हम इसका चेक करेंगे कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। हमारे पास सीरीज़ है n वेरीज 1 to इन्फिनिटी 1 ओवर n+2 ओवर n+3। तो आप देखें आगे लिखा हुआ है 1/3.4 प्लस 1/4 × 5, ये डॉट का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस 1/5.6 प्लस अप टू सो ऑन। तो हम इसका सम फाइंड करेंगे दी nth पार्शियल सम ऑफ दी सीरीज़। तो मैं nth तक इसको डिफाइन करेंगे। देखें फर्स्ट टर्म 1/3.4 1/4.5 प्लस अप टू सो ऑन। तो देखें कहाँ तक जाएंगे, प्लस 1/n+2 इंटू n+3। ज़रा नोट करें, हम लिख सकते हैं 3 × 4 को लिख सकते हैं 1/3 - 1/4। देखें इसके बराबर आएगा, चेक कर लें, ले एलसीएम। 3 × 4 क्या आ गया एलसीएम, 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल क्या आ गया 3, 4 - 3 क्या आ गया 1, तो 3 × 4। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका मतलब है 1/3.4 को 1/3 - 1/4, इसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 5 को 1/4 - 1/5, इसको हम लिख सकते हैं 1/n+2 और n+3 को। पहले फर्स्ट को लिखेंगे 1/n+2 माइनस 1/n+3। तो देखें ये टर्म इससे कैंसिल, ये टर्म इससे कैंसिल, फर्स्ट टर्म बचेगी और लास्ट टर्म बचेगी। क्या आएगा 1/3 माइनस 1/n+3। तो लिमिट किसको अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को। दोनों तरफ मैंने लिमिट ले ली, n अप्रोच इन्फिनिटी Sn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/3 माइनस 1/s+3। यहाँ पुट करें n की वैल्यू इन्फिनिटी, तो आपने पढ़ा हुआ 1/∞, आंसर क्या आ गया 0। तो हमारे पास क्या आ गया 1/3। अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, डेफिनेट नंबर है। तो इसका मतलब सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज। एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे 8.2, हम डिस्कस करें SM यूसुफ की बुक से हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज इट, इफ़ इट्स कन्वर्ज तो फाइंड इट्स सम। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, 1 अप्रोच टू इन्फिनिटी कॉज ऑफ पाई n। एक हम थ्योरम हमारे पास है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी an। अगर तो इसका आंसर 0 आए तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अदर देन 0 आए तो सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, डाइवर्ज। तो देखें ये हमारे पास n, देखो हमने लिखा था 1 to इन्फिनिटी an, तो देखें ये हमारे पास हमेशा क्या होगी, nth टर्म होगी। तो nth टर्म हमारे पास क्या, an कॉज ऑफ पाई n। देखें हमारे पास जो लिमिट है वो किसको अप्रोच करती है, इन्फिनिटी को, n अप्रोच इन्फिनिटी कॉज ऑफ पाई n। आपने पढ़ा था कि कॉज पाई, कॉज 3 पाई, कॉज 5 पाई, अगर ये और नंबर होंगे तो इसका आंसर क्या आएगा -1 और -1। अगर कॉज 0 आंसर +1, कॉज 2 पाई आंसर +1, कॉज 4 पाई आंसर +1 आएगा, कॉज 6 पाई आंसर क्या आएगा, +1। इसका मतलब अगर तो n की वैल्यू ऑड नंबर होंगी तो आंसर -1 आएगा, अगर n की वैल्यू इवन नंबर आएगी तो आंसर क्या आएगा, +1। आपने पढ़ा था कि लिमिटिंग वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, यूनिक। यहाँ हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू 2 आ रही हैं, एक +1 और एक -1। इसका मतलब इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका मतलब है कि वो जो सीक्वेंस है या वो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने समझने की कोशिश करनी है। आपने पढ़ा था जो मैट्रिक्स सीरीज़ को A1 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। आपने पढ़ा था कि ये सीरीज़ उसी वक्त कन्वर्ज करेगी जब r की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान लाई करेगी। तो देखिए मैंने इसको लिख दिया सीरीज़ की फॉर्म में, n की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ तो आंसर क्या आ जाएगा 1 पुट करेंगे तो 1/2 + n, 2 पुट करेंगे तो 1/2 + x का स्क्वायर। कहाँ तक पुट करें मैंने, अप टू सो ऑन। देखें फर्स्ट हमारे पास क्या है, A1 है, r कैसे निकालेंगे, r निकालेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे तो 1/2 + x ओवर 1, तो r क्या आ गया 1/2 + x, क्योंकि ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। तो हमारे पास Sn सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या है, A1 1 - r की पावर n ओवर 1 - r। तो देखें यहाँ मैंने r की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1/2 + x, यहाँ r की वैल्यू मैंने पुट कर दी। इसका एलसीएम लें अगर आप इसका, तो ये एलसीएम आएगा 2 + x, करें से मल्टीप्लाई
2 प्लस एक्स माइनस 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1 1, 1 प्लस एक्स ओवर 2 प्लस एक्स, तो उसको ऊपर देंगे तो 2 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये इसका सम आ गया। अब ये जो पॉइंट्स जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट समझ लो उसको देखें। आपको पता है कि आपको गिवन है कि जो एक्स एब्सलूट है वो लेस देन इक्वल टू क्या है, लेस देन 1 है। अगर आप एब्सलूट ख़त्म करें -1 लेस देन एक्स लेस देन +1, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने इस इक्वेशन में मैंने 3 ऐड कर दिया, सॉरी 2 ऐड कर दिया। करें ऐड, -1 + 2 लेस देन x + 2, इधर भी ऐड करें 1 + 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 लेस देन x + 2 लेस देन 3। अगर आप रेसिप्रोकल लेंगे तो आपने पढ़ा था कि 3 लेस देन 5 लेस देन 7। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे, जो सबसे बड़ी रकम हो वो सबसे छोटी हो, जो सबसे छोटी हो वो सबसे बड़ी हो जाती है। इसका लें रेसिप्रोकल, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 1, इसका रेसिप्रोकल x + 2, इसका रेसिप्रोकल 1/3। देखें जो सबसे बड़ी है वो सबसे छोटी, जो सबसे छोटी वो सबसे बड़ी होगी। अब आप देखें हमारे पास ये r है, ये देखें यही r है ना जो हमने r निकाला था, ये देखें r की वैल्यू। तो मैंने अभी बोला था कि अगर r की वैल्यू +1 और -1 के दरमियान लाई करेगा तो सीरीज़ क्या करेगी कन्वर्ज। तो देखें ये हमारे पास r की वैल्यू है, तो देखें r की वैल्यू हमारे पास जो है -1 और +1 के दरमियान लाई करती है, तो इसका मतलब है कि ये जो सीरीज़ है ये हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज। अब आप देखें यहाँ आप पुट करें इन्फिनिटी, n की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पुट करें तो 1/∞ क्या आ जाएगा, आंसर 0। तो हमारे पास सम क्या आ जाएगा, 2 + x ओवर 1 + x। तो देखें बार बार मैं बता रहा हूँ कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ में अगर आपके पास r की वैल्यू -1 और +1 के दरमियान है तो सीरीज़ हमेशा क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी।